जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुंदे पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल और उस स्थल से किस स्थल से कौन कौन सा वस्तु प्राप्त हुआ है उसके बारे में जानते हैं। अगर पिछले वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के स्थल कहाँ कहाँ पे हैं ये मैप के माध्यम से उसका लोकेशन बता दिया गया है। इस वीडियो को देखने से पहले अगर पार्ट 1 वो देख लेते हैं, मैप के माध्यम से जो पढ़ाया गया है कौन सा स्थान कहाँ पे है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगा आपको। यहाँ से जानकारी मिलेगा आपको कि कौन से स्थान से कौन से वस्तु प्राप्त हुए हैं, और यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हड़प्पा। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। और इस स्थल की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किए थे। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में इस स्थल की खोज किए थे और यह सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में खोज हुआ था। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में यह खोज हुआ था। यहाँ से प्राप्त अवशेषों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ से प्राप्त अवशेषों में शंख का बना बैल, पीतल का इक्का का मतलब होता है टमटम गाड़ी, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूँ, जौ, समाधि R37, कांसा का दर्पण, लकड़ी के ताबूत आदि वस्तुएं यहाँ से मिले हैं हड़प्पा से। क्या क्या? शंख का बना बैल, पीतल का इक्का, ईंटों का वृत्ताकार चबूतरे, गेहूँ, जौ, समाधि R37, कांसा का दर्पण और लकड़ी के ताबूत, ये सब वस्तुएं हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। दूसरा स्थल देखते हैं। दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो। इसे मृतकों का टीला भी बोला जाता है। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लारकाना ज़िले में सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है और इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किए थे। तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना ज़िले में सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर अवस्थित है और इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किए थे। यहाँ से कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ से प्राप्त अवशेषों में स्नानागार, सूती कपड़ा, कांसे की नृत्यरत नारी की मूर्ति, पुरोहित की मूर्ति, एक सींगी पशु की मूर्ति, गले हुए तांबे के ढेर, महाविद्यालय आदि ये सब प्राप्त हुए हैं। देखिए, यहाँ से जो सामान प्राप्त हुए हैं उसे याद करने का एकदम आसान तरीका है। कैसे? जो देखिए, एक दूसरे से सिर्फ कनेक्ट करना है। मोहन यानी श्री कृष्ण को कहते हैं, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ? तो मोहन के लिए स्नान की व्यवस्था होना चाहिए, तो स्नानागार प्राप्त हुआ है। फिर स्नान करने के बाद उनके लिए कपड़ों की व्यवस्था होना चाहिए पहनने के लिए, तो सूती कपड़ा यहाँ से प्राप्त हुआ है। जब तैयार हो लिए तो रासलीला यानी कि नृत्यरत नारी की मूर्ति भी यहीं से प्राप्त हुआ है। पुरोहित की मूर्ति यहाँ प्राप्त हुआ है। पढ़ने के लिए विद्यालय भी यहीं से प्राप्त हुआ है। ये कुछ वस्तुएं हैं जो इस तरह से कनेक्ट करके हम याद कर सकते हैं, सिर्फ याद करने के लिए, ठीक है। एक श्रृंगी पशु की मूर्ति, गले हुए तांबे के ढेर, ये भी प्राप्त हुए हैं। अगला स्थल देखते हैं। अगला स्थल है जो चनहुदड़ो है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित है और इसकी खोज 1931 ईस्वी में एन गोपाल मजूमदार ने किए थे। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित है चनहुदड़ो और इसकी खोज 1931 ईस्वी में एन गोपाल मजूमदार ने किए थे। यहाँ से मिले अवशेषों में क्या क्या है वो देखते हैं। तो लिपस्टिक, महिलाओं के लिए जो काम में आता है लगाने के लिए, 4 पहिया वाली गाड़ी, जला हुआ कपाल, एक ईंट पर कुत्ते और बिल्ली के पंजे के निशान और बकराकार ईंटें। देखिए, बकराकार ईंटें हैं जो केवल सिंधु घाटी सभ्यता में
केवल चनहुदड़ों से ही प्राप्त हुए हैं और कहीं से प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ से मिले अवशेषों में क्या क्या है, तो लिपस्टिक, 4 पहियों वाला गाड़ी, जला हुआ कपाल, एक ईंट पर कुत्ते और बिल्ली के पंजे के निशान, वक्राकार ईंटें यहीं से मिले हैं। और इसका विशेषता देखते हैं। यह एक औद्योगिक केंद्र था, यानी कि यहाँ उद्योग धंधे उपस्थित होंगे। यह एक औद्योगिक केंद्र था और यहाँ से मनके बनाने के कारखाना तथा भट्टी की खोज हुई है। मनके बनाने का कारखाना और आग वाला भट्टी की खोज यहाँ से प्राप्त हुई है। वो तीनों स्थल था जो पाकिस्तान में था। अब यहाँ से भारत में अवस्थित स्थल चलेगा। तो लोथल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लोथल ही है। यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन आया है, अधिकतर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया है। यह गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज डॉक्टर SR राव ने की है। गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है और खोज SR राव ने इसका किए थे। यहाँ से अवशेष क्या क्या प्राप्त हुए, तो 3 युग्मित समाधि, स्त्री पुरुष समाधान, दिशा मापक यंत्र, अग्निकुंड, हाथी दांत, चावल, घोड़े की मिट्टी की मूर्ति आदि प्राप्त हुए हैं। तो लोथल एक बंदरगाह था, इसलिए यहाँ से दिशा मापक यंत्र भी प्राप्त हुए हैं, यह प्रूव करता है। और क्या, युगल समाधि, 3 ठो युगल समाधि और स्त्री पुरुष समाधान भी यहाँ से मिले हैं। अग्निकुंड यानी कि हवन मन होता था, अग्नि पूजा यहाँ होता था। हाथी के दांत, चावल के भी अवशेष यहाँ से मिले हैं और घोड़े की मिट्टी की मूर्ति भी मिले हैं, यानी कि घोड़े के भी अवशेष यहाँ से प्राप्त होता है। और विशेषता क्या है, देखिए, आटा पीसने की 2 पाट केवल यहीं से मिले हैं। आटा पीसने वाला 2 पाट केवल यहीं से मिले हैं। और यहाँ का कब्र को पकी हुई ईंटों के साथ पंक्तिबद्ध किया जाता था। तो आटा पीसने वाला चक्की कहाँ से, तो लोथल से, और यह सिर्फ यहीं से मिला और कहीं से नहीं मिला है। यही एक स्थल है। अगला स्थल सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा कहाँ है, गुजरात में है। यह गुजरात के कच्छ ज़िले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज 1964 ईस्वी में जगपति जोशी ने किए थे। सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ ज़िले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज 1964 ईस्वी में जगपति जोशी ने किए थे। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में देखते हैं, तो यहाँ से अवशेषों में घोड़े की अस्थियाँ यहाँ से ही प्राप्त हुआ है। तराजू, कलश समाधान तथा इस सभ्यता के पतन के अवशेष परिलक्षित होते हैं, यानी कि पतन के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो क्या अवशेषों में प्राप्त हुआ, घोड़े की अस्थियाँ, तराजू, कलश समाधान और पतन के अवशेष। देखिए, घोड़े का साक्ष्य तो यहाँ से मिलते हैं सिंधुघाटी सभ्यता से, लेकिन सिंधुघाटी सभ्यता अश्व केंद्रित था ऐसा नहीं है। कहीं कहीं से ही मिले हैं, बस ज़्यादा नहीं मिले हैं, यानी कि अश्व केंद्रित नहीं थे यह सभ्यता। अगला स्थल धौलावीरा, ये भी गुजरात में ही अवस्थित है। गुजरात के कच्छ ज़िले में कादिर द्वीप, एक द्वीप है, कादिर द्वीप पर अवस्थित है और इसकी खोज JP जोशी ने की है। खोज कौन की है, JP जोशी, और गुजरात के कादिर द्वीप पर धौलावीरा अवस्थित है। यहाँ की प्रमुख विशेषता 3 स्तरीय विभाजन है, जैसे गढ़, मध्यम टाउन और निचला टाउन, यानी कि ऊंचे टीले पर दुर्ग, मध्यम बस्ती जहाँ श्रमिक वर्ग रहते थे, नहीं, मध्यम बस्ती जहाँ व्यापारिक वर्ग रहते थे, और निचला टाउन यानी कि निचली बस्ती जहाँ श्रमिक वर्ग रहते थे, और ऊंचे दुर्ग यानी कि गढ़ जहाँ शासक लोग रहते थे। 3 स्तरीय व्यवस्था यहाँ से मिला है। और धौलावीरा और सुरकोटड़ा में विस्तृत डिजाइन किए हुए प्रवेश द्वार पाए जाते हैं, अन्य कहीं नहीं मिलता है। अन्य प्रवेश द्वार है अन्य जगह पे जो सादा सिंपल है, लेकिन यहाँ से डिजाइन किया हुआ प्रवेश द्वार भी प्राप्त मिलते हैं। धौलावीरा और सुरकोटड़ा ये दोनों जगह से मिलता है डिजाइन किया हुआ प्रवेश द्वार। यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के एकमात्र खेल का मैदान यानी कि स्टेडियम यहीं से मिले हैं और बाहरी दीवार पर दोहरी किलेबंदी किया गया है यहाँ से। अगला स्थल रंगपुर है।
रंगपुर भी गुजरात से ही प्राप्त हुए हैं। गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में भादर नदी, कौन सा नदी है, भादर नदी के किनारे स्थित है और इस स्थल की खुदाई 1953-54 ईस्वी में ए रंगनाथ राव द्वारा किया गया था। तो रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में भादर नदी किनारे अवस्थित है। इसकी खुदाई ए रंगनाथ राव द्वारा किया गया। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में धान की भूसी, ज्वार, बाजरा आदि प्राप्त हुए हैं। देखिए, धान की भूसी प्राप्त हो रहा है, अर्थात कि चावल भी होगा, यहाँ से प्राप्त हुआ होगा। तो इसको याद रखने के लिए कि रंगपुर से चावल मिले हैं, तो चावल को देखिए रंग दिया जाता है पीला कलर में, तो यह धार्मिक कार्यों में काम आता है, शादी विवाह पूजा पाठ सब में काम आता है। तो इस तरह से कनेक्ट करके याद रख सकते हैं कि रंगा हुआ चावल, इस तरह से रंगपुर चावल, ठीक है, याद रख सकते हैं इसको। यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा, यानी कि हड़प्पा से पहले, हड़प्पा के समय और हड़प्पा के बाद कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। अगला स्थल देखते हैं, रोपड़ कहाँ है, तो पंजाब में है। यह पंजाब के रोपड़ ज़िले में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है और इसकी खोज 1950 ईस्वी में बीवी लाल ने किए थे। बीवी लाल, ये वाला बा होगा यहाँ, बीवी लाल ने किए थे, ठीक है, मिस्टेक है थोड़ा सा। तो रोपड़ पंजाब के रोपड़ ज़िले में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है और 1950 ईस्वी में इसकी खोज बीवी लाल ने किए थे। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में मनुष्य के साथ कुत्ता भी दफनाया गया है। देखिए, मनुष्य के साथ कुत्ता भी दफनाया गया था। ऐसा उदाहरण किसी भी हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त नहीं होता है। मनुष्य के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य और कोई हड़प्पा सभ्यता के स्थल से प्राप्त नहीं होता है, केवल रोपड़ से प्राप्त होता है। देखिए, इसको याद कैसे करें, तो कुत्ता इतना वफादार होता है कि इसकी वफादारी देख करके आप रो पड़ेंगे, ठीक है। तो रो पड़ेंगे, यानी कि रोपड़ कुत्ता और मनुष्य को एक जगह दफनाया गया, यह साक्ष्य मिलता है रोपड़ से, देख के आप इसकी वफादारी रो पड़ेंगे। इस तरह से याद कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, एक फिल्म है तेरी मेहरबानियाँ, उसमें देखिए कुत्ता की वफादारी के बारे में दिखाया गया है, सिर्फ याद करने के लिए है। और यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी, मृदभांड, तांबे की कुल्हाड़ी, मृदभांड यानी कि मिट्टी का छोटा छोटा बर्तन, चाट के बटखरे, सेलखड़ी की मुहर आदि प्राप्त हुए हैं। तो क्या क्या प्राप्त हुए हैं रंगपुर से? तांबे की कुल्हाड़ी, मृदभांड, चाट के बटखरे, सेलखड़ी की मुहर और मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है। ये साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। अगला स्थल राखीगढ़ी, यह हरियाणा में है। यह हरियाणा के हिसार में घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है और इसकी खोज 1969 ईस्वी में सूरजभान ने किए थे। तो राखीगढ़ी है जो हरियाणा के हिसार में घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है और इसकी खोज 1969 में सूरजभान द्वारा किया गया था। यह भारत में स्थित क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। देखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है जो भारत में स्थित है। और हड़प्पा स्थल का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा स्थल कौन हुआ? तो वो मोहनजोदड़ो है जो पाकिस्तान में अवस्थित है। और भारत में अवस्थित सबसे बड़ा राखीगढ़ी है। यहाँ से तांबे की वस्तु के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तांबे की वस्तु के साक्ष्य। अगला स्थल देखते हैं बनावली, यह भी हरियाणा में है। यह हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में स्थित है। यहाँ से संस्कृति के 3 स्तर प्राक सैंधव, सैंधव एवं उत्तर सैंधव अर्थात सिंधु सभ्यता से पहले, सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के बाद का संस्कृति प्रकाश में आया है। और इसका उत्खनन 1974 से 77 ईस्वी के बीच R.S. बिष्ट द्वारा करवाया गया है। R.S. बिष्ट द्वारा। प्रमुख अवशेष क्या हैं? तो यहाँ से प्राप्त अवशेषों में मिट्टी के हल के खिलौने, जौ, तिल एवं
सरसों के ढेर, तांबे के बानागर आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ से क्या किए हुए हैं? तो मिट्टी के हल के खिलौने, जौ, तिल एवं सरसों के ढेर, तांबे के बानागर प्राप्त हुए हैं। देखिए, मिट्टी के हल से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो मिट्टी के हल को याद करने के लिए देखिए कनेक्ट करते हैं। तो मिट्टी के हल क्या करे पड़ेगा? बनवाए पड़ेगा, तो बनवाली यानी कि बनावली। तो मिट्टी के हल बनावली, इस तरह से इसको याद कर सकते हो। मिट्टी के हल बनवाली या बनावली, इस तरह से इसे याद रख सकते हैं। अगला स्थल भगवानपुरा है। ये भी हरियाणा से प्राप्त हुए हैं। देखिए, हरियाणा से 3 स्थल प्राप्त हुए थे, जिसका ट्रिक था भाभरा, भा से हो गया था भगवानपुरा, बा से बनवाली और रा से हो गया राखीगढ़ी, 3 स्थल। और हरा चना के बनता है, तो हा से हरा, हा से हरियाणा, इस तरह से याद रख सकते थे इसको। तो भगवानपुरा यह हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है और इसका उत्खनन जेपी जोशी ने करवाए थे। जेपी जोशी ने करवाए थे। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में तांबे की चूड़ियाँ, आसमानी, सफ़ेद तथा काले रंग की कांच की चूड़ियाँ, मिट्टी के चित्रित मनके आदि प्राप्त हुए हैं। तो भगवानपुरा से क्या प्राप्त हुए हैं? तांबे की चूड़ी, आसमानी, सफ़ेद तथा काले रंग की कांच की चूड़ी और मिट्टी के चित्रित मनके, ये सब प्राप्त हुए हैं भगवानपुरा से। अगला स्थल कालीबंगा। कालीबंगा से क्या क्या प्राप्त हुए हैं देखते हैं। तो यह राजस्थान के गंगानगर जिले में, कहीं हनुमानगढ़ जिले ही दिया जाता है। ठीक है, गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है और इस स्थल की खोज अमलानंद घोष ने किए थे। तो कालीबंगा है जो राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है और इसकी खोज अमलानंद घोष ने किए थे। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में जूते हुए खेत का साक्ष्य, भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य, चूड़ी, अग्निकुंड, अलंकृत ईंटों का प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। तो देखिए, जूते हुए खेत के साक्ष्य, यहाँ से भी सवाल अधिकतर आते रहते हैं। तो कैसे याद करें? तो काली क्या होता है? मिट्टी होता है और मिट्टी को क्या होता है? जुताई किया जाता है। तो इस तरह से कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। कालीबंगा यानी काली मिट्टी होता है, मिट्टी को जोता जाता है। तो जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य और चूड़ी, बंगा मीन्स बैंगल होता है, बैंगल इंग्लिश में, और बैंगल से चूड़ी होता है। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। बंगा यानी कि बैंगल, अब बैंगल मीन्स चूड़ी। अग्निकुंड यानी कि यहाँ से भी अग्नि पूजा के साक्ष्य मिले, हवन होता होगा, यज्ञ होता होगा। और अलंकृत माने डिजाइनदार ईंटों का प्रयोग के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं कालीबंगा से। यहाँ पर हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन, देखिए हड़प्पा से पहले और हड़प्पा के समय की अवस्थाएं देखने को मिलती है कालीबंगा से। अगला स्थल, ये स्थल लास्ट है प्रमुख स्थलों में। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज 1958 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है और हिंडन नदी के किनारे अवस्थित है और इसकी खोज 1958 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा किया गया। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में बर्तनों पर त्रिभुज, मोर, गिलहरी आदि का चित्रकारियाँ मिलती है। तो ये कुछ प्रमुख स्थल थे जहाँ से वस्तुएं जो प्राप्त हुआ है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।